सो लास्ट टाइम हमने देखा था 2.16 श्लोक में कि बॉडी जैसे चेंज हो जाती है ना, आत्मा बॉडी से बॉडी के अंदर ही शिफ्ट होती रहती है, हर रोज बॉडी चेंज होती है। न्यूबॉर्न बेबी से 5 साल की बनने तक बॉडी को तकलीफ नहीं होती बढ़ते वक्त। किसी के दांत अगर मतलब नए नए आ रहे हैं, हड्डियां लंबी लंबी हो रही है, या नाक बड़ा हो रहा है, कान बड़े हो रहे हैं, आंखें बड़ी हो रही है, साइज न्यूबॉर्न बेबी की छोटी आंखें होती है, हमारी थोड़ी बड़ी होती है। तो ऐसे बड़े होते होते जो भी बॉडी पार्ट्स बड़े हो रहे हैं, तो किसी को तकलीफ नहीं होती बॉडी पार्ट बड़े होते वक्त, एफर्टलेसली बॉडी बड़ी होती है। इसी तरीके से ये जो सारे पढ़े लिखे जितने भी जिन्होंने भी सच्चाई खोजने की कोशिश की है कि सत्य क्या है, सत्य क्या है, क्या होता है, कोई कब सत्य खोजने लगता है? सत्य की खोज तब होती है जब जो भी देखो वो झूठा लगने लगता है। कोई कहता है कि रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, दूसरा कहता है नो लोटस इज ब्यूटीफुल। फिर कोई कहता है फेयर स्किन इज ब्यूटीफुल, कोई कहता है नो डस्की स्किन इज ब्यूटीफुल। कोई कहता है कि स्ट्रेट हेयर आर गुड, कोई कहता है नो कर्ली हेयर आर गुड। कोई कहता है कि बहुत ज्यादा बारिश होनी चाहिए, अच्छा लगता है। कोई कहता है नहीं नहीं, इतनी भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि खेत सारे बह जाए। कोई कहता है कि सूखा कभी कभी पड़ना जरूरी है, लोगों को सबक सीखना जरूरी है। कोई कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, सब लोग भगवान के बच्चे हैं, सबक क्यों सिखाना, भगवान ने तो सिर्फ प्यार करना चाहिए। तो जब बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग जो है वो जब कॉन्ट्राडिक्टरी ये देखने लग गए कि कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, हर चीज पे हर एक का अलग अलग ओपिनियन आता है, जिस पे सही लगता है, कभी ये सही लगता है कभी वो सही लगता है, तब जाके ये जो सीयर्स ऑफ ट्रुथ होते हैं, सच्चाई के खोज करने वाले, वो बहुत सीरियस हो जाते हैं। सीरियस होने के बाद बहुत पढ़ाई लिखाई करने लग जाते हैं, ये शास्त्र पढ़ते हैं वो शास्त्र पढ़ते हैं, सच्चाई ढूंढनी है। कोई कहता है भगवान लाइट है, कोई कहता है नहीं नहीं भगवान का आकार ही नहीं है, वो तो लाइट भी नहीं है, वो तो सिर्फ आकाश है, वो तो पूरे यूनिवर्स में फैले हुए हैं। कोई कहता है कृष्ण कण कण में है, भगवान कण कण में है, दिखते नहीं है। कोई कहता है नहीं नहीं भगवान प्रॉपर दिखते हैं। फिर कोई कहता है भगवान स्त्री है, कोई कहता है भगवान पुरुष है। तो कोई कहता है नहीं नहीं भगवान 3 हेडेड है, कोई कहता है कि नहीं भगवान तो सिंगल हेडेड है, लेकिन भगवान के पास कुल्हाड़ी होती है, भगवान के पास और कोई अस्त्र नहीं होता। हर एक का अपना अपना। कोई कहता है भगवान नॉन वेजिटेरियन है, कोई कहता है नहीं नहीं भगवान तो वेजिटेरियन है। सो कोई कहता है भगवान को खाने की कोई जरूरत नहीं होती, भगवान तो ऐसे ही पूर्ण है, उनको खाना खाने की जरूरत नहीं है। तो जब ये सारे इतने कंफ्यूजन्स थे, तो जो पढ़े लिखे थे उन्होंने सच्चाई की खोज करना शुरू किया। सच्चाई की खोज करते करते वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, और वो सेल्स सदा मरते हैं, नए सारे सेल बनते रहते हैं, हर सेल बदलता रहता है, हर बारी हर एक सेल जो होता है वो अपना रूप बदलता रहता है, वाइब्रेट होता रहता है बॉडी के अंदर। आप अगर ऐसे एक्सरे से देखोगे तो आपको सब लीवर भी दिखेंगे, लंग्स भी दिखेंगे, और आपको स्टमक भी दिखेगा, रिब्स दिखेंगे, हार्ट दिखेगा, सब कुछ दिखेगा। लेकिन उससे भी छोटा सा उससे भी माइन्यूट माइक्रोस्कोप लेकर देखोगे तो बॉडी के अंदर सिर्फ सेल्स ही सेल्स है, सिर्फ सेल्स ही सेल्स, पूरी बॉडी में फैले हुए सेल्स, और सब वाइब्रेट हो रहे हैं, मतलब एक भी शांत नहीं बैठ रहा, उसी जगह पर करके ऐसे ऐसे ऐसे। टिश्यूज के अंदर भी सेल्स ही होते हैं, तो उसके अंदर ऐसे 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 हिल रहे होते हैं, हिल रहे होते हैं, हिल रहे होते हैं। तो उसके अंदर भी आत्मा होती है, हर सेल के अंदर आत्मा होती है। तो वो आत्मा कभी स्थिर नहीं रहती, कहते हैं कि आत्मा हमेशा वाइब्रेट करती है। आत्मा कभी, हाँ हाँ, वाइब्रेट हमेशा। आपने दिया देखा है, दिया के ऊपर जोत होती है, वो हमेशा हिलती है ना, हिलती रहती है ना जोत। अगरबत्ती से धुआं निकलता है, वो हिलते हिलते ऊपर जाता है, कौन इसे हिलाने आता है? कौन उसे हिलाने आता है? ऊपर ऊपर जाता है तो फैलता नहीं है। वैसे आत्मा होती है ना, वो हमेशा से एक ही जगह पर वाइब्रेट होती है। तो आत्मा स्थिर नहीं बैठ सकती एक जगह पर, उसको हिलना उसका स्वाभाविक स्वभाव है। स्वभाव है तो वो हमेशा, इसलिए लोग हमेशा दिमाग यूज करते रहते हैं चाहे कुछ भी हो। सो तो उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स। ओल्ड होते होते ये सेल्स भी बदलते जाते हैं, और सेल्स भी बूढ़े होते जाते हैं। तो बॉडी हर वक्त बदल रही होती है, हर मोमेंट बदल रही होती है।
लेकिन बदलती हुई बॉडी को दर्द नहीं होता। गुड न्यूज है या नहीं है? कितना दर्द होता, नहीं तो हड्डियां एक रात में आपकी 5 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर हाइट बढ़ गई, दूसरे दिन आपको पेन हो रहा है कि हाय मेरी हड्डी लंबी हो गई। ऐसा आपकी हाइट बढ़ते बढ़ते कितना पेन होता। लेकिन ये सारे पढ़े लिखे जो स्कॉलर है जिन्होंने सच्चाई की खोज की, उनको सबसे पहले ये पता चला कि बॉडी के लिए कोई तकलीफ नहीं है जब बॉडी बढ़ती जा रही है, और सोल के लिए कोई बदलाव नहीं है, मतलब बॉडी बदलना बंद नहीं होती, और आत्मा कभी बदलती ही नहीं है अपना नेचर। तो ऐसे फर्क है बॉडी में और आत्मा में। आत्मा हमेशा जिस साइज की है, जिस शेप की है, वैसी ही रहेगी, और बॉडी जिस साइज की है, शेप की है, कभी 1 मिनट भी वैसी नहीं रहती। अंदर कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। तो ये मेन डिफरेंस है बॉडी में और आत्मा में। समझ आई सबको? है ना? क्लैरिटी आई? एवरीबडी विथ मी? यस माता जी। वेरी गुड। तो लास्ट टाइम हमने ये इन डेप्थ डिस्कस किया था कि ये जो सीयर्स ऑफ ट्रुथ होते हैं, ये उनका वर्जन है, ये उनका सच्चाई है। उन्होंने ये कंक्लूड किया है कि आत्मा नहीं बदलती, शरीर बदलता रहता है, हर घड़ी बदलता रहता है। आप सोचोगे हम इस ज्ञान का क्या करें, अचार डाले क्या? नहीं, आपको ये बहुत हेल्प करता है। जब हमारी बॉडी बड़ी हो रही होती है तो हमें एक्सेप्टेंस आने में आसानी हो जाती है कि अब मृत्यु करीब आ रही है, मृत्यु पास आ रही है, हमें ज्यादा से ज्यादा हरि नाम लेने की जरूरत है, क्योंकि ये बॉडी ने चेंज होना तो बंद नहीं होना, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी की मृत्यु हो जाएगी तो यही ज्ञान मदद करेगा कि अरे ये बंदा तो बचपन से ही बदलता जा रहा था, ऐसा कभी था ही नहीं कि ये बंदा या ये बंदी बदल नहीं रही थी, इसकी बॉडी तो हमेशा से ही बदल रही थी, अब बस इस आत्मा ने दूसरी बॉडी बदल के ले ली। ये तो बचपन से ही बॉडी बदलते बदलते पहनते आया है, और अभी बस दूसरी बॉडी ले ली, और हम खाली पीली उसके एम्प्टी बैग के लिए रोए जा रहे हैं। आप समझ में आया? ये ज्ञान तब काम आता है। तो भगवत गीता इज प्रिपेयर्स अस फॉर क्राइसिस सिचुएशन। जो बड़े लोग होते हैं, जो बचपन से भगवत गीता पढ़ते हुए आए होते हैं, और बड़े होते होते उन्होंने 2-3 मृत्यु विटनेस की होती है ना, उनको समझ में आता है कि भगवत गीता ज्ञान दूसरों की मृत्यु में उनको कितना हेल्प कर गया, वो कितने स्टेबल रह पाए एज कंपेयर टू बाकी लोग जिनको भगवत गीता का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। बाकी लोगों को उन्होंने तड़पते हुए देखा है, किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद 2 साल, 3 साल, 4 साल वो तड़पते हुए देखते हैं, बहुत ज्यादा ब्लेम करते हैं, शोक करते हैं किसी के जाने के बाद। लेकिन जिसको गीता का ज्ञान होता है, वो शोक करता ही नहीं है, वो जल्दी से वापस भक्ति में रत हो जाता है, अपने कर्तव्य करने में लग जाता है, क्योंकि हमारे लिए कर्तव्य हमेशा भावनाओं से श्रेष्ठ रहेगा। कोई खाली बैग के लिए रोता नहीं है। तो वैष्णव नेवर क्राइज फॉर एन एम्प्टी बैग। डेड बॉडी इज एन एम्प्टी बैग, क्योंकि अंदर की आत्मा ने तो शरीर ही बदल दिया है, क्यों रोना भाई? तो ये सारा ज्ञान जो है भगवत गीता से आता है, हृदय में उतर जाता है। ऐसे तो आपको फिजिक्स से भी सिखाया जाएगा कि एंटी मैटर कुछ ना कुछ शरीर में होता है, और बॉडी एक मैटर होती है। मैटर जलाया जा सकता है, एंटी मैटर जलता नहीं है, वो हवा में घुल जाता है, या हवा में ऐसे उड़ के चला जाता है, ऐसे फिजिक्स में सिखाया जाता है। लेकिन किसी को फिजिक्स याद नहीं आती मृत्यु के वक्त। सबको रोना आता है क्योंकि यादें याद आती है, उस इंसान के साथ बिताया हुआ अच्छा वक्त याद आता है। डिवोटी तो हमेशा कृष्ण लीला में इतने ज्यादा खुश रहते हैं कि उनको सिर्फ कृष्णा की लीला इतनी आनंद दे जाती है कि उनका बेस्ट मोमेंट लाइफ का कृष्णा की लीला सुनते वक्त था, और कृष्णा की लीला पढ़ते वक्त था। तो फॉर देम रेस्ट ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स डू नॉट affect so much, because best of the best moments are while listening to Hari Katha and Hari Leela. So this is the beginning of instruction by Lord to living entities who are bewildered by influence of ignorance. तो ये सबसे पहली इंस्ट्रक्शन है कृष्ण भगवान जो है अर्जुन को दे रहे हैं। ऐसे लगेगा कि अरे बड़ी बेसिक इंस्ट्रक्शन है, लेकिन कृष्णा ने अगर सबसे बिगिनिंग की ये इंस्ट्रक्शन दी है और वो अगर इतनी हाई फाई लग रही है, तो सोचो भगवत गीता आगे कितनी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर ये बेसिक बिगिनिंग इंस्ट्रक्शन है, मतलब ये तो नर्सरी वाला ज्ञान है कृष्णा का। ये नर्सरी वाले ज्ञान तक बाकी जितने भी होली बुक्स है ना, वो पहुंच भी नहीं पाए अपने लास्ट चैप्टर तक, और हमारे यहाँ पे बिगिनिंग में 16वें श्लोक में ही आ गया
कि देखो भाई शरीर बदलता है, दर्द नहीं होता, आत्मा कभी बदलती नहीं है। सो दिस इज बिगिनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन बाय लॉर्ड। किसके लिए है? वो सब बिविल्डर्ड, मतलब सारे कंफ्यूज लोगों के लिए जो तमोगुण में पड़े हुए हैं, तमोगुण में मतलब सो रहे हैं। रिमूवल ऑफ इग्नोरेंस इन्वॉल्व्स रीएस्टैब्लिशमेंट ऑफ इटर्नल रिलेशनशिप बिटवीन वर्शिपर एंड वर्शिपेबल। देखो हम ऐवे ही भागवतम नहीं पढ़ते, हमारे भागवतम पढ़ने के पीछे बहुत डीप कारण है जो आपको आगे आगे जाके पता चलेगा। रिमूवल ऑफ इग्नोरेंस इन्वॉल्व्स द रीएस्टैब्लिशमेंट। आपके अंदर से तमोगुण अगर परमानेंटली निकालना है ना, परमानेंटली, ऐसा नहीं कि टेम्पररी, मैं थोड़ा सा पढ़ाई कर लेता हूँ और मैं पढ़ाई करने के बाद अपनी थोड़ी मतलब वाहवाही अपने अपने मन में कर लेता हूँ। सो अगर आपके मन में ऐसे टेम्पररी ख्याल आया, थोड़ा मेडिटेशन कर लेता हूँ, थोड़ा चैंटिंग कर लेता हूँ, थोड़ा भगवत गीता, थोड़ा 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 थोड़ा, तो अगर 1 मिनट, माता जी कॉल कर रही है, इनको बताना मैं घारी प्रथा चल रही है। मैंने उनका फोन भी कट किया लेकिन उन्होंने वापस कॉल किया है ना। ये लीला माता जी का कॉल आया, लीला माता जी उनसे बात करना। ओके गुड। सो रिमूवल ऑफ इग्नोरेंस इन्वॉल्व्स द रीएस्टैब्लिशमेंट ऑफ इटर्नल रिलेशनशिप। आपकी जो परमानेंट रिलेशनशिप है ना कृष्ण के साथ, उसके साथ रीएस्टैब्लिश करके ही अंदर का तमोगुण जाएगा। अगर आपको लग रहा है ना मुझे आलस क्यों आता है, मुझे नींद क्यों आती है बार बार, मुझे पढ़ाई करने का मन क्यों नहीं करता, मेरे अंदर एनर्जी कम क्यों फील होती है, मेरे अंदर उत्साह क्यों नहीं होता जो अच्छा काम करना है या फिर कुछ सबसे अलग काम करना है, बढ़ के काम करना है, वो क्यों नहीं आ रहा, अंदर का तमोगुण जा क्यों नहीं रहा? कोई अगर ऐसे डाउट कर रहा है तो इसका क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको अभी तक अपना रिश्ता कृष्णा के साथ पता ही नहीं चला है। तो बार बार तमोगुण सांप की तरह उसकी बॉडी में घुस जाता है और उसको हमेशा सो जा कुछ मत कर, बैठे रहे कुछ मत कर, आलस कर कुछ मत कर, बैठा रहे बुक के सामने ध्यान मत दे, कॉन्सेंट्रेट मत कर, फोकस मत कर, बस नाटक कर बुक पकड़ने का, ऐसे करके उसको बहुत तमोगुण छेड़ता रहता है। फिर रजोगुण भी छेड़ता है, रजोगुण भी कहता है आगे बढ़ बहुत आगे बढ़, आगे बढ़ और आगे बढ़, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, किधर जाना है आगे बढ़ के, नो आइडिया, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। सो ये सारे गुण इतने तंग करते हैं। इन गुणों से परमानेंटली, अगर ये 2 गुणों से परमानेंटली बाहर आना है, आपका रिश्ता पता करना होगा। इटर्नल रिलेशनशिप जो है आपके बीच में और कृष्ण के बीच में क्या है, वो आपको रिश्ता रीएस्टैब्लिश करना होगा। रीएस्टैब्लिश देखो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, रीएस्टैब्लिशमेंट ऑफ इटर्नल रिलेशनशिप। जब तक आपकी रिलेशनशिप कृष्ण के साथ वापस एस्टैब्लिश नहीं होती ना, तब तक आपको तमोगुण से मुक्ति नहीं है, तब तक घूमते रहना पड़ेगा अलग अलग बॉडीज में। तो भगवान के साथ हम कैसे एस्टैब्लिश करते हैं रिलेशनशिप? रीएस्टैब्लिश, ऑलरेडी रिश्ता है लेकिन वापस बनाना पड़ता है। ये तो ऐसे हो गया, किसी के साथ, किसी दोस्त के साथ दोस्ती टूट गई। अभी किसी दोस्त के साथ अगर दोस्ती टूट गई होगी, आपको कुछ ना कुछ करके भूल जाना पड़ेगा उस दोस्त ने आपके साथ क्या बुरा किया है या आपने उस दोस्त के साथ क्या बुरा किया है। कुछ ना कुछ करके आप जब भूल जाओगे, उसको माफ कर दोगे, तब जाके ही आप उस दोस्त के साथ वापस दोस्ती कर पाओगे। वैसे ही कृष्ण भगवान के साथ जो रिश्ता छूट गया, भूले से पीछे छूट गया, उसको रीएस्टैब्लिश करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? श्रीमद् भागवतम से। श्रीमद् भागवतम से कृष्ण की लीलाएं सुन सुनकर अपना रिश्ता याद आ जाता है। कोई एक चैप्टर इतना एनलाइटनिंग बन जाता है, कोई एक पैराग्राफ इतना एनलाइटनिंग बन जाता है कि आपको खोया हुआ रिश्ता याद आ जाता है। जैसे गोवर्धन पर्वत को पुलस्त्य ऋषि लेके जा रहे थे और नीचे से जैसे ही वृंदावन आ गया, गोवर्धन की तो जैसे मेमोरी वापस आ गई, ओ कृष्णा मैं तो यहाँ, मैंने तो यही रुकना है। पूरा इधर से घूमते घूमते आया था गोवर्धन गोलोक से ऊपर से, वहां से आते आते फिर उसके पिताजी तो थे, द्रोण पर्वत थे, उन्होंने पुलस्त्य ऋषि को गोवर्धन दिया और गोवर्धन को हाथ में पकड़ते हुए पुलस्त्य ऋषि आ रहे थे। गोवर्धन आ तो रहा था, कुछ पता नहीं था, उसने जाना था हरिद्वार, हरिद्वार काशी जाके बड़े बड़े महर्षियों के लिए उसने मेडिटेशन का पर्वत बनना था।
जहाँ पे महर्षि आएंगे, मेडिटेशन करेंगे और मुक्ति प्राप्त करेंगे। ये एजेंडा था पुलस्त्य ऋषि का। लेकिन गोवर्धन पर्वत कहाँ पे जाके बैठ गए? धाम में, क्योंकि उनको अचानक से याद आया ही बिलोंग्स टू वृंदावन, ही बिलोंग्स टू कृष्णा। उनको खोया हुआ रिश्ता याद आया। इसको कहते हैं री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप। वैसे कृष्ण की लीलाएं सुनते सुनते गोवर्धन को जैसे सडनली बल्ब चमका था ना हार्ट में, वैसे सडन बल्ब चमकता है हृदय में और आपको अपना रिश्ता पता चलता है। दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट कि एक भी भागवतम क्लास मिस नहीं करनी चाहिए। एक भी भागवतम का लेक्चर मिस हो जाता है ना, चांसेस है कि आपको वापस पूरा भागवतम सुनकर उस वक्त तक जब तक आते नहीं आपको रिश्ता पता नहीं चलता। कृष्णा ने ऑलरेडी वहां पे एक ऐसे बुकमार्क लगा के रखा होता है, जैसे मैं ऐसे पिन्स लगाती हूँ ना ये वाले, वैसे कृष्णा ने किसी ना किसी पन्ने पे आपकी रिश्ता कहाँ पे तय होगा कृष्णा के साथ, वहां पे कृष्णा ने ऑलरेडी बुकमार्क रखा हुआ है। और जिस दिन हमारा मिस हो जाता है ना, फिर हमें वापस पूरी भागवतम खत्म होने के बाद वहां पे पहुंचने के बाद वापस उस वक्त रिश्ता पता चल जाता है। इसलिए प्रभुपाद यूज्ड टू से एवरी डे विदाउट फेल नित्य भागवत सेवया, नित्य भागवत सेवया, नित्य भागवत सेवया। जिसने तो पूरा भागवतम इन एंड आउट पढ़ लिया, हर रोज पढ़ता रह रहा है, उसको अपना रिश्ता कृष्णा के साथ री एस्टैब्लिश हो जाता है। उससे ही तमोगुण निकल जाता है, उससे ही उसमें इतनी एनर्जी आती है कि वो दिन के 12 घंटे भी काम करता है तो भी उसके अंदर फटीग नहीं आता, उसके अंदर कोई भी किसी भी तरीके की थकावट आपको दिखेगी नहीं। उसमें इतनी एनर्जी होती है कृष्ण के नाम लेने में, कृष्ण के बारे में सोचने में, कृष्ण के बारे में रीड करने में। उसकी एनर्जी आपको कभी भी डिप्लीटेड नहीं दिखेगी। इसको कहते हैं तमोगुण का परमानेंट रिमूवल। तो परमानेंट रिमूवल रेमेडी है हमारी भगवत गीता में, प्रभुपाद ने ऑलरेडी बताया है। परमानेंटली आप तमोगुण से मुक्ति पा सकते हो इधर ही रहकर। प्रभुपाद ने अपने एग्जाम्पल से दिखाया है, सिर्फ 2 घंटे सोते थे, फिर भी उनको पूरे बाकी 22 घंटे नींद नहीं आती थी, थके हारे नहीं रहते थे। अ 70+ year old मैन not feeling tired after working for 22 hours. Imagine, इसको कहते हैं तमोगुण हमेशा के लिए बॉडी से गुड बाय करके चला जाता है, बॉडी स्पिरिचुअल होने लग जाती है। दिस इज द रीजन प्योर डिवोटीज आर एबल टू सस्टेन फॉर लॉन्गर एंड लॉन्गर आवर्स. So removal of ignorance involves re-establishment of eternal relationship between the worshipper and worshipable, and consequent understanding of difference between part and parcel, living entities and supreme personality of Godhead. तो उसको ज्ञान भी आ जाता है कि जीवात्मा में और परमात्मा में क्या फर्क है। जीवात्मा और परमात्मा में अचिंत्य भेदाभेद तत्व फर्क है। अचिंत्य भेदाभेद तत्व मतलब भेद भी है और अभेद भी है, दोनों में फर्क भी है और फर्क नहीं भी है, दोनों एक है और एक नहीं भी है। कैसे? दोनों एक जैसे है, दोनों में एक जैसे गुण है, लेकिन एक कैसे नहीं है? एक में ज्यादा प्रमाण में है और एक में कम प्रमाण में है। एक के पास समंदर भर के गुण होगा तो दूसरे के पास एक बूंद गुण है, एक छोटा सा ड्रॉप गुण है। एक के पास बड़े पहाड़ जितना गुण है परमात्मा के पास, तो दूसरे के पास मिट्टी के दाने जितना गुण है। ऐसे करके अचिंत्य भेदाभेद तत्व पता चल जाता है जो भी सच्चाई की खोज करता है। जिसने आदि खोज की वो बोलेगा भगवान और जीवात्मा में जीवात्मा एक ही है। जिसने तो आदि ही खोज की वो बोलेगा कि उसको सत्य नहीं पता चलेगा, वो बोलेगा भगवान के अंदर भी जितने गुण है उतने जीवात्मा के अंदर गुण है, इसलिए जीवात्मा भगवान है। अब जिसने और सिर्फ आधा ही पा लिया वो बोलेगा जितने भी भगवान में गुण है उतने जीवात्मा में गुण है, और साथ साथ उसके कुछ कुछ गुण कम होते हैं, कुछ ज्यादा होते हैं। लेकिन जिसने तो संपूर्ण ज्ञान पा लिया उसको पता चलेगा कि सब में सारे गुण होते हैं, कम कम क्वांटिटी में होता है। सो वन कैन अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ सुप्रीम बाय थॉरो स्टडी ऑफ वन सेल्फ। देखो, कृष्णा को जानना है ना तो सबसे पहले अपने आप को जानो। पहले तो खुद को जानना बहुत मैंडेटरी है, खुद को पहचानना। डिस्कवरिंग योर सेल्फ, डिस्कवरिंग योर सेल्फ में पता चलता है कि आप स्वयं आत्मा हो।
अगर आपको वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हो तो आप अपने मन में आपके लिए कौन सी चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है वो जानकर आपको ये पता करना है कि मैं रियल में कौन हूं। जिसको तो अपने आप को जानना आ गया वो पूरी दुनिया को जान पाएगा। उसको बहुत इजी हो जाता है इस पूरे वर्ल्ड का पजल सॉल्व करना। जिसने अपने आप को जाना और अपने आप को सीरियसली लिया जानने में, वो पूरे वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स बहुत इजीली समझ जाता है, वर्ल्ड के भी और दूसरे लोगों के भी। लेकिन जिसने अपने आप को ही नहीं जाना वो दूसरे को क्या जानेगा भला। दूसरे को नहीं जानेगा तो क्या उसका भला कर पाएगा। सो वन कैन अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ सुप्रीम थ्रू स्टडी ऑफ वन सेल्फ। The difference between oneself and supreme being understood as relationship between part and whole। पहले अपने आप को जानो फिर अपना रिश्ता भगवान के साथ जानो। ये बहुत दोनों इंपॉर्टेंट है। सो इन वेदांत सूत्रास एज वेल एज इन श्रीमद् भागवतम द सुप्रीम हैज बीन एक्सेप्टेड एज ओरिजिन ऑफ ऑल इमिनेशन। सारे वेदांत सूत्र में, वेदांत सूत्र कौन से होते हैं, जितने भी शंकराचार्य ने लिखे हुए हैं उसमें भी बताया है और श्रीमद् भागवतम में भी बताया है कि सबके ओरिजिन कौन है, सुप्रीम। सुप्रीम मतलब भगवान, उन्हीं को सुप्रीम ओरिजिन बताया गया है। सच एमिनेशंस आर एक्सपीरियंस्ड बाय सुपीरियर एंड इंफीरियर नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस। द लिविंग एंटिटीज बिलोंग टू सुपीरियर नेचर एज इट विल बी रिवील्ड इन 7th चैप्टर। जितनी भी जिंदा है, जिंदा लोग हो गए, जिंदा कुत्ता बिल्ली, जिंदा फिश, जिंदा एनिमल, एक्वेटिक्स, प्लांट्स, हर्ब्स, श्रब्स, ये सब जिंदा है ना, है नहीं जिंदा, लिविंग एंटिटीज है। तो ये सुपीरियर कहा जाता है। इनमें थोड़े से इनको सुपीरियर कहा जाता है। और टेबल अपने आप से मूव नहीं हो सकता, चेयर भी खुद मूव नहीं करती, पेंसिल बॉक्स भी खुद मूव नहीं करता, तो उसको क्या कहा गया है, इंफीरियर। तो हमें 7th चैप्टर में इसका बहुत अच्छे से ज्ञान देते हैं कृष्णा। So although there is no difference between energy and energetic, energetic is accepted as supreme, energy is accepted as subordinate। तो देखो एनर्जी और एनर्जेटिक में वैसे तो कोई फर्क है नहीं, लेकिन माँ में और बच्चे में फर्क होगा या नहीं होगा। भले माँ को भी 2 हाथ है, बच्चे को भी 2 हाथ है, माँ से ही बच्चा निकला है, लेकिन क्या माँ और बच्चा एक जैसा हुआ, नहीं। माँ थोड़ी लंबी होगी, बच्चा थोड़ा शॉर्ट होगा, हाँ या ना। माँ के पास थोड़ी ज्यादा बुद्धि होगी, बच्चे के पास थोड़ी कम होगी, हाँ या ना, हाँ या ना। वैसे ही अगर सेम है फिर भी एनर्जेटिक एनर्जेटिक ही रहेगा, एनर्जी एनर्जी ही रहेगी, प्रकृति प्रकृति रहेगी, भगवान भगवान ही रहेंगे। ये हमें एक्सेप्ट करना होगा। प्रकृति हमेशा भगवान से नीचे के स्तर पे रहेगी, प्रकृति ऊपर के स्तर पे नहीं जा सकती। देखते वक्त ऐसे लगेगा देखो प्रकृति भूकंप कर सकती है, देखो प्रकृति सुनामी ला सकती है, कितनी शक्ति है उसमें। कितनी भी शक्ति हो कृष्ण से ज्यादा नहीं हो सकती। गॉट इट। इसलिए कहते हैं कृष्णा इज सुप्रीम, वो ज्यादा सुपीरियर है और प्रकृति हमेशा इंफीरियर ही रहेगी। सो द लिविंग एंटिटीज आर ऑलवेज सबऑर्डिनेट टू सुप्रीम लॉर्ड। हम हमेशा सबऑर्डिनेट ही रहेंगे, मतलब नीचे के स्तर पे रहेंगे। कृष्ण यहाँ पे है तो हम हमेशा यही पे रहेंगे, हम कृष्ण के लेवल के नहीं हो सकते, हमारा स्तर हमेशा नीचे रहेगा। As in the case of master and the servant और teacher and the taught। मास्टर और सर्वेंट में जो फर्क होता है, टीचर एंड द टॉट, टीचर और स्टूडेंट में जो फर्क होता है, वैसे ही भगवान और प्रकृति में फर्क होगा। सच क्लियर नॉलेज इज इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड अंडर द स्पेल ऑफ इग्नोरेंस। देखो ये जो तमोगुणी लोग होते हैं ना, उनको सुनते वक्त बड़ा तकलीफ होती है। उनको लगता है अच्छा हम नीचे के स्तर पे है, हमें तो सुन के बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, हमें तो लगता है कि हमारे अंडर 4000 लोग काम करते हैं, हमारे अंडर 25,000 लोग काम करते हैं, हम तो भाई सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, हमारे अंडर 50,000 लोग काम करते हैं, अभी हमारे 7 लाख लोग इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। इन लोगों को ये सुनकर बड़ी तकलीफ होती है कि हम इंफीरियर एनर्जी और भगवान ऊपर है। उनको लगता है हमने सैटेलाइट लॉन्च किया, हमने रॉकेट बनाया, हमने इतने सारे लोगों को 24 घंटे काम पे रखा, उनकी सैलरी दी, उनके बच्चों की फीस उस सैलरी से जा रही है, उनका पेट पल रहा है, उनका घर बन रहा है, उनके कपड़े, उनका लग्जरी, उनका सारा तो हम केयर कर रहे हैं। ये बड़ा सारा क्रेडिट भगवान को दे देते हैं।
तो इन लोगों को ना बड़ी तकलीफ होती है ये सेंटेंस सुनकर। इसलिए रजोगुण में जो बहुत आगे जाते हैं उनको एक्सेप्ट करने में कहीं ना कहीं अंदर से बहुत रेजिस्टेंस आती है कि हम क्यों एक्सेप्ट करें कि कोई भगवान एग्जिस्ट करता है, जब सब कुछ तो हम ही कर रहे हैं। हम ही तो आपको वेदर का न्यूज दे रहे हैं, आपको कैसे पता चलेगा कल बारिश हो रही है? हमने प्रोग्रामिंग की, इसलिए हमने आपके लिए मोबाइल आपके हाथ में थमा दिए, इसलिए आपको पता चल रहा है। हमने ऊपर की स्क्रीन बनाई। तो ये लोग सोचते हैं कि इनकी वजह से आज पूरी दुनिया को बारिश कब होगी, तूफान कब आएगा, ये सब कुछ पता चल रहा है। तो ये लोग रजोगुण से नीचे नीचे फिर तमोगुण में ड्रॉप होते रहते हैं। रजोगुण में इन्वेंशन कर दी, लोगों के हाथ में टेक्नोलॉजी पहुंचा दी, पैसे भी उन लोगों ने कमाए और लोगों को नौकरी पे भी रखा। चलो मान लो लोगों के परिवार का पालन पोषण भी किया इन लोगों के दिए हुए पैसे की वजह से। दैट डजंट गिव देम राइट टू बिकम इक्वल टू कृष्णा। कितने भी ऊपर उड़ो 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 उड़ो, ईगल की तरह उड़ो, सोर लाइक एन ईगल कहते हैं, ईगल की तरह उड़ो। किसने मना किया है? करो ना, और अच्छा काम करो दुनिया में, कोई बुरा नहीं कह रहा। बट अपनी पोजीशन जान लो, डिस्कवर योर सेल्फ, अंडरस्टैंड योर सेल्फ। आप हमेशा सबॉर्डिनेट ही रहोगे। अपने आप को भगवान नहीं समझना है, भगवान अलग है, आप अलग हो। अचिंत्य भेदाभेद तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। अचिंत्य भेदाभेद में मैं भी भगवान हूं समझना अपराध है। कुछ लोगों को अपराध नहीं लगता, इसलिए वो लोग बहुत तारीफ करते हैं ऐसे लोगों की जो लोगों का भला करते हैं। ऐसे नहीं होता। जितने भी लोग लोगों का भला कर रहे हैं ना, वो भी कृष्ण के हाथ में बस इंस्ट्रूमेंट ही बन रहे हैं। वो कोई बहुत हाई फाई रॉकेट साइंस नहीं कर रहे, वो कुछ अपने से कुछ नया नहीं कर रहे। उन्होंने नहीं किया तो कृष्णा ने भला करना ही करना है। ये लोगों को तो बस मौका मिल जाता है कृष्णा के हाथ में इंस्ट्रूमेंट बनने का, दैट्स इट। नहीं तो ऐसा कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड कोई करता नहीं है दूसरे लोगों के लिए। ठीक है, कृष्णा किसी ना किसी को बस अपॉइंट कर देते हैं पोजीशन पे, ठीक है जी तुम कर लो, तुम्हें अगर खुशी हो रही है मेरी ऐसी सेवा करने से तो कर लो। ऐसे करके कृष्णा जैसा अर्जुन के हाथ में धनुष पकड़ा दिया, चल लड़ाई कर ले, पूरे कुरुक्षेत्र का तू क्रेडिट ले ले, मेरे को नहीं चाहिए। तो कृष्णा ने इतने आराम से अर्जुन को क्रेडिट दे दिया। वैसे ही कृष्णा क्या करते हैं ना, हाँ ऐसे ही किसी ने किसी जीवात्मा को भेजते हैं अपने काम करवाने के लिए, और उसको बोलते हैं ले ले क्रेडिट, तू थोड़ा सा फेम भी ले ले, तू थोड़ी सी लक्ष्मी भी ले ले, तू थोड़ा सा ये भी ले ले वो भी ले ले, एंड देन खुद साइड हो जाते हैं। लेकिन वो जीवात्मा की ड्यूटी है कृष्णा को हर रोज दंडवत करना, थैंक यू बोलना, और कृष्णा को पूरा ड्यू क्रेडिट देना है, बिकॉज इट इज ओनली बिकॉज ऑफ कृष्णा। लेकिन तमोगुणी लोगों को ये बहुत तकलीफ होती है ये सेंटेंस सुनकर कि तो इसलिए कहते हैं प्रभुपाद, जो स्पेल ऑफ इग्नोरेंस में है, जिसके ऊपर तो चलो तमोगुण की काला जादू छाया हुआ है, तो वो नहीं समझ पाएगा ये ज्ञान को, अचिंत्य भेदाभेद तत्व नहीं समझ पाता। एंड टू ड्राइव अवे सच इग्नोरेंस लॉर्ड टीचर्स भगवत गीता। तो ऐसे तमोगुण से बाहर आने के लिए भगवत गीता है, फॉर एनलाइटनमेंट ऑफ लिविंग एंटिटीज फॉर ऑल टाइम। तो सारे जीवात्माओं को साक्षात्कार देने के लिए भगवत गीता है, सारे जीवात्माओं को मिल सकता है। ऐसे कभी नहीं समझना कि भगवत गीता सिर्फ ब्राह्मण वर्ण के लिए है, क्षत्रिय वर्ण के लिए है। ये सच है कि सिर्फ एक राज ऋषि समझ सकता है। ये सच है कि जिसके अंदर बुद्धि है और सात्विकता है, सिर्फ वो भगवत गीता को अच्छे से समझ पाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये भगवत गीता तमोगुणी लोगों के लिए नहीं है। तमोगुणी लोग अपने लेवल से कहीं ना कहीं थोड़ा सा एडवांस होके अच्छे बनेंगे भगवत गीता पढ़ेंगे तो। ठीक है जी, समझ में आया ये श्लोक? हाँ माता जी। आया? सो गए क्या? कोई सो गया? नींद आ रही है? नहीं नहीं माता माता जी। करें आगे का श्लोक? वैसे हाँ माता जी। नींद आ रही है तो नेक्स्ट श्लोक कल भी कर सकते हैं। नहीं माता जी, करेंगे नहीं अभी। माता करें? जी। चलो फिर गाओ गाओ। हाँ नहीं अविनाश माता माता जी। जी। हाय हरि बोल, कितने अच्छे हैं सब। अविनाशी तु तद विधि, अविनाशी तु तद्विधि, येन सर्वम इदम ततम, येन सर्वं विदितम्, इदम ततम। इदं इदं ततं। ततं, ये देखो विघ्नेश, IDAM, इदम ततम। इदं इदं ततं। ततं। हाँ, अविनाशी तु तद विधि, अविनाशी तु तद्विधि, येन सर्वम इदम ततम, येन येन सर्वम् सर्वं इदं इदं ततं। ततं, विनाशम अव्ययस्यास्य
अविनाशम अव्ययस्यास्य अव्य अव्य यस्यास्य यस्यास्य अव्य यस्यास्य यस्यास्य ये देखो यहाँ पढ़ो यस्यास्य यस्यास्य विनाशम गाओ विनाशम अव्ययस्य विनाशम अव्यय हाँ विनाशम अव्ययास्य विनाशम अव्ययस्य अव्ययस्य विनाशम अव्ययस्यास्य विनाशम यस्यास्य अव्ययस्य विनाशम अव्ययस्यास्य विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति न कश्चित् कर्तुमर्हति शाबाश अविनाशी तु तद्विधि अविनाशी विनाशी तद्विति येन सर्वम् इदं ततम् येन येन सर्वमिदं सर्वमिदं ततं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य विनाशम विनाशम् अव्ययस्यास्य विनाशम् अव्ययस्यास्य विनाशम अव्ययस्यास्य अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति न कश्चित् कश्चित् कर्तुमर्हति न कश्चित् कर्तुमर्हति न कश्चित् कर्तुमर्हति अविनाशी इम्पेरिशेबल अविनाशी इम्पेरिशेबल सबसे पहले बोलो श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अब बताओ हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रभुपाद ने हमें जैसे एक पंछी बच्चे को छोटा से छोटा दाना तोड़ तोड़ के मुंह में डालता है ना, प्रभुपाद हमें एक एक वर्ड का मीनिंग तोड़ तोड़ के हमें बता रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद को पता है हम कितने डम्ब है ना। कलियुगी जीवात्माएं बड़ी डम्ब होती है, उनको कुछ समझ में नहीं आता। तो यार एक छोटी छोटी चीज ना उनको तोड़ तोड़ के मुंह में डालनी पड़ती है। इसलिए जब भी सिनोनिम्स पढ़ो ना, प्रभुपाद को लाख लाख बार दंडवत करो मन से और थैंक यू बोलो। प्रभुपाद आप नहीं होते ना, हमें कुछ समझ में नहीं आना था कि इसका मतलब क्या है। गॉट इट? फिर जो भी आता हमें फंसा के चला जाता। कोई भी संस्कृत स्कॉलर आता बोलता अरे इतना समझ में नहीं आता, ये वर्ड ऐसा है, और हमें उल्लू बना के चला जाता। तो प्रभुपाद हैज प्रोटेक्टेड अस। आई बात समझ में? आई बात समझ में? हाँ माता जी। हम कितने लकी है, हम बहुत लकी है। बहुत मुश्किल हो जानी थी लाइफ में नहीं तो हमारी। अविनाशी इम्पेरिशेबल अविनाशी इम्पेरिशेबल तू बट बट तत् दैट दैट विधि नो इट विधि नो इट ये ना ये न बाय हुम बाय होम सर्वम सर्वम ऑल ऑफ द बॉडी ऑल ऑफ द बॉडी इदम दम दिस। is देखो इदम दिस मतलब इधर ही। ततम ततम परवेडेड। pervaded विनाशम विनाशम डिस्ट्रक्शन। destruction अव्ययस्य अव्ययस्य ऑफ द इम्पेरिशेबल। of the imperishable अस्य 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 ऑफ इट। of of it it न कश्चित न न कश्चित् कश्चित् नो वन no one कर्तुम कर्तुं कर्तुं टू डू अर्हति अर्हति इज एबल। is able अब मैं able। आपको सीक्रेट बताऊं, कृष्णा अविनाशी जिसको बोल रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं कृष्णा? अविनाशी किसको बोला है? आत्मा शाबाश, वेरी गुड। अविनाशी हरी बोल हरी बोल हरी बोल। सो हैप्पी। अविनाशी जो कभी विनाशी नहीं होती, वो सिर्फ आत्मा हो सकती है, कोई शरीर नहीं हो सकता। तो कृष्णा अविनाशी आत्मा को बोल रहे हैं और अभी आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं। और विनाशम किसको बोल रहे हैं? माता जी शरीर, बॉडी को। राइट। सो अविनाशी
कभी विनाश हो नहीं सकता आत्मा का। मतलब गुड न्यूज, हम सब लोग इटर्नल है, मजे करेंगे, वापस मिलते रहेंगे। अगर वैकुंठ नहीं गए तो भी इधर ही उधर कभी ना कभी मिलते रहेंगे। वैकुंठ गए तो भी इकट्ठे मिलेंगे, गोलोक गए तो भी इकट्ठे होंगे। गुड न्यूज है या नहीं है ना? हाँ माता जी। तो घर वालों के साथ मिलकर भक्ति करोगे और घर वालों से बहुत अटैचमेंट है तो मटेरियल वर्ल्ड में भी बार बार मिलोगे। वैकुंठ जाओगे तो भी इकट्ठे जाओगे, गोलोक जाओगे तो भी इकट्ठे रहोगे। अगेन अ गुड न्यूज और नॉट? सबको मम्मी पापा पसंद है अपने? किसी का हाँ। मन है मम्मी पापा को छोड़ के दूर रहने का? है? नहीं माता जी। नहीं ना? बाकियों का मन है लगता है, कोई जवाब नहीं दे रहा है। किसका मन है दूर रहने का मम्मा पापा से? नहीं ना, इधर तो नहीं आया। जिसको भी मम्मी पापा से प्यार है तो फिर इकट्ठे एज अ फैमिली भक्ति करना बहुत जरूरी है, ताकि वैकुंठ जाओ तो भी इकट्ठे इकट्ठे मिलके भक्ति करो, और गोलोक जाओ तो भी इकट्ठे मिलके भक्ति करो। सो दैट विल बी मोर फन। इसलिए कहते हैं अविनाशी जो है वो आत्मा है। हम कब विनाश होता ही नहीं, सब लोग मिलते रहते हैं एक दूसरे से। और विनाशम मतलब विनाश होता है बॉडी का। सो ट्रांसलेशन बाय श्रील प्रभुपाद की जय। That which pervades That which pervades the entire body, the entire body, you should know to be indestructible. you should know to be indestructible. इसका मतलब क्या है? जो पूरी बॉडी में फैला हुआ है वो डिस्ट्रक्ट नहीं हो सकता। इनडिस्ट्रक्टिबल है मतलब वो, उसको आप कुछ भी करके खत्म नहीं कर सकते, मार नहीं सकते। जो बॉडी के अंदर पूरी तरह उसकी लाइट फैली हुई है, आत्मा है। आत्मा का इन्फ्लुएंस आपके पाव के नाखून तक जाता है। आपका नाखून, पाव का नाखून भी बढ़ता रहता है। वो ये नहीं करता कि ओ आत्मा तो हार्ट में है, तो नाखून ये नहीं कहेगा मैं क्यों बढ़ू, मैं तो डेड हूं, मैं तो वैसे की वैसे रहूंगा। जैसे टेबल पड़ा हुआ है, टेबल कभी बढ़ता ही नहीं है। चेयर, अब चेयर की हाइट नहीं बढ़ती। तो वैसे ही पाव का नाखून ये नहीं कहता कि मैं बढ़ना बंद कर दूंगा, आपको पाव के नाखून काटने पड़ते हैं। तो पूरी बॉडी में जो फैला हुआ है, दैट विच परवेट्स द एंटायर बॉडी, यू शुड नो टू बी इनडिस्ट्रक्टिबल। पूरी बॉडी में जो है ना वो डिस्ट्रक्ट नहीं हो सकता, आप मार नहीं सकते उसको चाहे कुछ भी करके। इसलिए गोली कहीं पे भी लगे आत्मा मरती नहीं है। गोली अगर हार्ट पे भी लगी बॉडी चली जाएगी, आत्मा को मतलब आत्मा का बाल बाका नहीं कर सकती, इतू सा भी वो हर्ट नहीं कर सकती, चाहे आपको बड़ी से बड़ी गोली लग जाए। सो नो वन इज एबल टू डिस्ट्रॉय दैट इम्पेरिशेबल सोल। आज तक कोई भी आत्मा को मार नहीं पाया है। सोचो, कृष्णा बता रहे हैं नो वन इज एबल टू डिस्ट्रॉय दैट इम्पेरिशेबल सोल। गुड न्यूज है या नहीं है या नहीं है? पता है कृष्णा भी आत्मा को मसलते नहीं है। कृष्णा के लिए तो कितना आसान है, ऐसे आत्मा को पकड़ के मसल के खत्म कर देना है। कर सकते हैं ना कृष्णा? यस और नो? हाँ बट नो, जी। कृष्णा डजंट डू दैट। व्हाई ही डजंट डू? बिकॉज आत्मा की प्रॉपर्टी ही नहीं है। आत्मा की प्रॉपर्टी नहीं है कि ना आत्मा मसली जा सकती है ना काटी जा सकती है। आप मार ही नहीं सकते आत्मा को। अब बताओ, मृत्यु होता है या नहीं होता? बताओ, डेथ इज एन इल्यूजन और डेथ इज अ ट्रुथ? आप बताना। illusion। शाबाश, ये होता है भगवत गीता स्टूडेंट। डेथ इज एन इल्यूजन। डेथ एक भ्रम है, बहुत बड़ा भ्रम है, जो लोगों को ऐसे लगता है जैसे सपने में कुछ बहुत बड़ी सच्चाई हो रही है। उन लोगों से पूछो, दादी दादा से पूछना, आपके मम्मी पापा चले गए थे, आज आप उसके बारे में सोचते हो तो आपको कैसे लगता है? उस वक्त जितना दर्द हुआ था क्या अभी भी उतना ही होता है? कहते हैं अभी वो चला गए, बहुत साल हो गए उनको गए हुए, फिर हमें आगे बच्चे हुए, बच्चों के बच्चे हुए, जिंदगी आगे बढ़ गई, उन्होंने जहां जाना था चले गए, हम साल में एक बार उनको थाली में खाना लगा देते हैं। दिस इज कॉल्ड इल्यूजन। अभी याद करके ऐसे लगता है कोई बुरा सपना था। वो सपना बुरा सपना था नहीं, उस वक्त भी सपना ही था। उस वक्त बस थोड़ी देर के लिए सच्चाई लगी। जब पिताजी चले गए थोड़ी देर के लिए लगा अब पैसा कहाँ से अरेंज होगा, लेकिन करा अरेंज कैसे वैसे, परिवार संभाला। तब भी वो उतना ही भ्रम था जितना आज भ्रम लगता है, जितना आज उनको ड्रीम लगता है।
क्योंकि आज तक कोई आत्मा को मार नहीं पाया है। आत्मा को मार ही नहीं सकते, सिर्फ शरीर जाता है, इसलिए डेथ कहा जाता है। इल्यूजन होती है, भ्रम होता है। सामने वाले को लगता है हमेशा के लिए इंसान चला गया, लेकिन आत्मा तो उधर ही घूमती रहती है, वेट करती रहती है कोई ना कोई बॉडी पकड़ने की। आई बात समझ में? इसका पर्पोर्ट हम कर लेंगे। ऑल राइट, ओके। जी माता जी। भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, जय छोटे छोटे भक्तों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। जय राइट। सो कुछ लोगों को ऐसे लगता है ना कि अरे ये चला गया, वो चला गया, अभी तो हम मिल ही नहीं पाएंगे कभी। ऐसे कभी नहीं होता, आत्मा मिलती ही रहती है वापस। अगर भक्ति नहीं करी ढंग से, वापस आओगे, जिन लोगों से अभी मिले हो उन लोगों से वापस मिलते रहोगे। 84 लाख, आज जितने भी लोग आपके आसपास है ना, आपने इनके साथ 84 लाख योनियों में वक्त बिताया है, याद रखना। जितने भी लोग आपके पास है, दिस फैमिली वॉज ऑलवेज विथ यू एंड इट इज कमिंग अगेन एंड अगेन विथ यू। ये मत समझना आप सब लोग पहली बार अपने मम्मी पापा से मिले हो। ये पिछले बार भी आप सब इकट्ठे ही थे, अभी भी इकट्ठे ही हो।